Hey guys, so today we are going to study about Samudragupta's conquests and his strategy. If you find this video helpful, please like, share and subscribe, and if you have any doubt, please let me know in the comment section. एंशंट इंडिया में समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर के बहुत ही पावरफुल एम्परर थे. उनको इंडियन हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट मिलिट्री माइंड्स में से एक कंसिडर किया जाता है. उनके कॉन्केस्ट और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एंड बाकी के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता चलता है. इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हरी सेना ने कंपोज कराया था, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट, स्कॉलर और उनकी आर्मी के कमांडर इन चीफ थे. अब हम उनके मिलिट्री कॉन्केस्ट के बारे में जानेंगे. सो बेसिकली समुद्रगुप्ता के मिलिट्री कैंपेन्स जो है वो ब्रॉडली 4 फेजेस में डिवाइडेड है. पहला नॉर्दर्न और आर्यावर्त कॉन्केस्ट. इसमें उन्होंने मेनली इंडो गैंगटिक प्लेन के जो रूलर्स थे उनको हराया, इंक्लूडिंग लिचावीज, मल्लास एंड कत्यूराज. उनके जो रूल का शुरुआती दौर था उसमें उन्होंने इंडो गैंगटिक प्लेन के रीजन्स को अपने प्रोविंस में इंक्लूड करने में, एनेक्स करने में लगा दिया. नॉर्थ में उन्होंने 2 कैंपेन्स लेड किए थे. पहला जिसमें उन्होंने 3 किंग्स हराए थे और दूसरे में उन्होंने 9 किंग्स बिल्कुल साथ में हराए थे. नेक्स्ट इज ईस्टर्न कॉन्केस्ट, जिसपे उन्होंने किंगडम ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा को कॉन्कर किया. द थर्ड वन इज साउदर्न और दक्षिण पथ कॉन्केस्ट, जहाँ पे उन्होंने पल्लवा किंगडम और बाकी की जो साउदर्न डायनेस्टीज थी उनको डिफीट किया, उनको कॉन्कर किया. ठीक है. जो साउथ इंडिया में कैंपेन्स हुए उनका डेफिनेटली एक इकोनॉमिक मोटिव था, क्योंकि उस टाइम पे साउथ इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था. हालांकि उन्होंने साउथ इंडिया में जो 12 किंग्स को हराया था उनको उन्होंने फिर से रीइंस्टेट किया, इस शर्त पे कि वो समुद्रगुप्ता को टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स पे करेंगे. एंड द लास्ट वन इज़ वेस्टर्न कॉन्केस्ट, जहाँ पे उन्होंने शाकास और बाकी के ट्राइब्स को हराते हुए गुप्ता एम्पायर का जो कंट्रोल है वो वेस्टर्न इंडिया तक एक्सटेंड किया. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज स्ट्रैटेजी. Samudragupta's military strategy was characterized by diplomacy. He formed alliances with neighboring kingdoms and tribes. ठीक है, जो neighboring kingdoms और tribes है उनके साथ alliances फॉर्म किए. प्लस जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो साउदर्न कैंपेन्स को नॉर्दर्न कैंपेन से डिस्टिंग्विश करता है, इसलिए क्योंकि जो साउदर्न कैंपेन्स हुए और उसमें जो किंग्स को हरा के उन्होंने कैप्चर किया उनको फिर से उन्होंने रीइंस्टेट किया. हालांकि नॉर्दर्न कैंपेन्स में ऐसा नहीं हुआ, तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. वो इस चीज़ पे फोकस करते थे कि जो उनके प्रोविंस के आसपास के रीजन्स हैं उनको वो कैप्चर कर लेते थे और बाकी जो दूर के रीजन्स थे उनमें हरा के वो फिर उन्हें अपना रूल कंटिन्यू करने देते थे और बदले में उनसे टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स लेते थे. नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस गैदरिंग, जहाँ पर टेरिटरीज़ की जोग्राफिकल लोकेशंस, एनिमी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड मूवमेंट्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते थे वो. एंड द नेक्स्ट इज मोबिलिटी. उन्होंने एक बहुत लार्ज और मोबाइल आर्मी मेंटेन करके रखी थी जो एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री यूज़ करती थी. डिवाइड एंड कॉन्कर. एनिमी किंगडम्स एंड ट्राइब्स के बीच में जो डिविजन्स थे, जो छोटे मोटे मनमुटाव थे, उनको समुद्रगुप्त ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ किया. इकोनॉमिक वॉरफेयर. ही डिस्टर्प्टेड एनिमी ट्रेड एंड इकोनॉमिक नेटवर्क. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. सो समुद्रगुप्त का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो काफ़ी एडवांस था एंड काफ़ी अच्छा था. उसकी जो आर्मी थी वो डिविजन्स में ऑर्गेनाइज थी विद क्लियर कमांड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज़ अडेप्टेबिलिटी. ही एडजस्टेड हिज टैक्टिक्स टू सूट डिफरेंट टेरेन्स एंड एनिमीज़. वो जिस तरह के एनिमीज़ से फाइट करते थे और वो एरिया, वो टेरेन जिस तरह का था उसके हिसाब से वो अपनी टैक्टिक्स जो है एडजस्ट कर लेते थे. सो समुद्रगुप्ता की मिलिट्री जीनियस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ने उन्हें इनेबल किया कि वो एक वास्ट और स्टेबल एम्पायर क्रिएट कर सकें, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द गुप्ता एम्पायर्स गोल्डन एज. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.